हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट का अंतिम आपके सिचुएशन है, अंतिम पोजीशन है, अंतिम स्थिति है। इसको हम आज करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन है उनका चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, या कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण या इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण भी हम कह सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, ये आप जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एटम के जो सेंटर है, ठीक है, केंद्र है, उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उस न्यूक्लियस को हम क्या कह देते हैं? नाभिक। और इसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिटल में, अलग अलग कक्षाओं में कौन मूव करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन यूं मूव करते रहते हैं। जानते हैं, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन, अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है, इन ए एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इन द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूर्णन करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज इक्विवेलेंट टू द करंट फ्लोइंग इन द लूप। तो जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी उस जो भी सर्कुलर पाथ के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनों की गति के प्रवाह के अनुदिश ही होती है। यानी वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन का घूर्णन प्रवाहित जो धारा है उसके तुल्य होगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो करंट है वो क्या होता है? वो क्या होता है? चार्ज, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन है, और पर यूनिट टाइम, तो टाइम के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते रहेंगे तो करंट के इक्वल हो जाएगा, होगा। ठीक है, या होता है, होगा अजीब सा लगे तो होता है। क्लियर? Hence the every orbit of an atom acts like as a magnetic dipole। इसका मतलब परमाणु में प्रत्येक कक्षा एक किसकी भांति व्यवहार करती है? चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों? डाइपोल। तो डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेव करती है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अब जब यहां क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल जब ये बन जाता है तो ये बात भी क्लियर है, मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करने के लिए, को ज्ञात करने के लिए हम क्या ले लेते हैं? m इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? NIA। m इक्वल्स टू NIA कहाँ से आया? प्रीवियस वीडियो में आपको ये क्लियर किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये अपना m इक्वल्स टू NIA मेन इक्वेशन है। यहाँ हम क्या करेंगे? I की वैल्यू रख देंगे, और A की वैल्यू यदि आप रखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज यदि आपको A की वैल्यू डायरेक्ट यदि दे रखी हो किसी न्यूमेरिकल में
तो वो आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो n क्या है दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूं, n है दोस्तों नंबर ऑफ टर्न्स, यानी घेरों की संख्या। इलेक्ट्रॉन जितने चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, वो है I करंट फ्लोइंग इन ऑर्बिट। ठीक है, और A क्या है, A है एरिया ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्षा जो है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, और ये आपके हो जाता है। अब हम दोस्तों क्या करें, यहाँ हमको करना क्या है, यहाँ हमको I की वैल्यू, A की वैल्यू, N की वैल्यू ये आपको रख देनी है। N आप चाहें तो इसको 1 भी ले सकते हैं, और N यदि साथ में आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स जो घेरों की संख्या है वो n = 1 ले लेते हैं। मान रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, यदि नहीं माने तो ये आंसर में आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स 5, 10, 500, 600, 5000 जितने भी है उसको आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो m = हो गया IA, और I आप जानते हैं दोस्तों, I = होता है दोस्तों Q/T। I = क्या होता है दोस्तों, Q/T। जानते हो, स्मॉल टी ले लीजिए, कैपिटल टी ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें। तो ये तो हो गया चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब Q = आप दोस्तों जानते हो Ne, और ये एक बार T का हम T ही लिख लेते हैं। ठीक है, Q = Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। n आपके ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कंफ्यूजन न पालें। और E आप जानते हो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और तो वो हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये हम वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो m = हो गया Ne/T × A आप दोस्तों लेना चाहें तो A आप यहाँ ये लिख रखा है, A आप लेना चाहें तो πr² भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो दोस्तों, πr²। और r आप जानते हो, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्षीय त्रिज्या। क्या हो जाएगी, कक्षीय त्रिज्या। तो इसको हम लेना चाहें तो ये आप हो जाएगा πr²। ये इक्वेशन दोस्तों आपके 4 हो गई। ये भी आंसर आ जाता है। लेकिन यदि हम चाहें इसको फ्रीक्वेंसी के रूप में लेना चाहें तो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति दोस्तों आप जानते हो क्या होती है। कोणीय आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, ओमेगा, और ओमेगा होता है 2π/T। एक कंप्लीट यदि हम चक्कर ले लें तो ये स्मॉल t की जगह कैपिटल T हो जाएगा, जिसे हम आवर्तकाल कह देते हैं, पीरियोडिक टाइम। ठीक है, और ये हो जाता है T = 2π/ω, और इस स्मॉल t = कैपिटल T ले लेते हैं फॉर 1 टर्न्स, यानी एक कंप्लीट चक्कर के लिए। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा m = NE/πr²/2π, और ओमेगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओमेगा को हम ऊपर लिख लेंगे। तो ये दोस्तों पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आ जाएगा m = NE/r² r²/2। तो ये आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाता है फॉर
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो NE ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार यदि हम इसको ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेना चाहें तो ओमेगा इक्वल्स टू आप जानते हो क्या होता है 2 पाई f, तो यहाँ हम इसको ले लें तो m इक्वल्स टू NE 2 पाई f R स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये भी आपके इस तरह से ये वाला फॉर्म भी आ जाता है, इस तरह से हम लेना चाहें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया NE पाई f R स्क्वायर। तो ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जो कमी पूछते हैं यदि आपको आ जाए तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।